अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डियर चिल्ड्रन। तो क्लास 8 के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। सो हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ लिया चिल्ड्रन। दोज हु आर क्यूरियस प्लीज पिछले का वीडियो देखिएगा क्लास 8 के प्लेलिस्ट में। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने 2-3 वीडियो में पढ़ा। पहले तो पढ़े फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े, फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद अब हम लोग आज देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या कहते हैं इसको, लिक्विड और गैस को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं फ्लूइड। ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस अ फ्लूइड, ना फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, तो गैस के एयर के थ्रू तो हम लोग एवरीडे मूव करते हैं, हमेशा रहते ही हैं एयर में, तो हम लोग हैबिचुएटेड हो गए उसके। बट लिक्विड में जब कभी ऐसा हुआ हो कि पानी बहुत पड़ा हो और वाटर लॉगिंग है कहीं, हम लोग को उस वाटर के क्रॉस मूव करना है, वॉक करना है, तो एट दैट टाइम क्या होता है कि हम लोग उस फ्रिक्शन का अनुभव करते हैं, हमें चलने में मुश्किल होता है। तो वो जो फ्रिक्शन है, फ्लूइड के कारण जो फ्रिक्शन अराइज होता है, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों फ्लूइड फ्रिक्शन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस, देन द फ्लूइड मीन्स लिक्विड और गैस पास बाय द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पास तो कर गया, बट ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, फ्लूइड पास करेगा पीछे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी ही फ्लूइड फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ये हमारा हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। और लिक्विड के केस में फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं ड्रैग। ड्रैग ड्रैग मतलब पीछे की ओर खींचना, तो पीछे की ओर खींचने वाला ये फोर्स है रियली, तो फ्लूइड के केस में इसे हम लोग कहते हैं ड्रैग। तो चिल्ड्रन अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो है ये कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, हम लोग क्या देखते हैं इवन कि जो नेचुरल लिविंग थिंग है उन लोग का भी शेप स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन करने का मतलब इस तरह आगे पतला हो, बीच में ब्रॉड हो और पीछे पतला हो, आगे नैरो, बीच में ब्रॉड और पीछे नैरो हो, उस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। तो इवन नेचुरल ऑब्जेक्ट आर हैविंग कैसा स्ट्रीम लाइन शेप उन लोग को होता है इस तरह से। तो इस तरह के शेप में क्या होगा कि आगे वाला जो नैरो पोर्शन है वो लिक्विड या गैस को इजीली कट करता है, और इस तरह से वो जो लिक्विड या गैस है इस तरह से उसके साइड से पास कर गया, और इस तरह से फ्रिक्शन फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए तो देखते हो कि नाव हो या जहाज हो, उन लोगों को उस तरह का शेप है। इवन फिशेज हैव दैट काइंड ऑफ शेप, नहीं आगे नैरो, बीच में मोटा, पीछे पतला होता है, तो इस तरह के शेप को ही हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। तो ये जो स्ट्रीम लाइन शेप क्या वो करता है, कट्स थ्रू द फ्लूइड एयर और वाटर इजीली विच passes by the side of the object and then the friction is reduced। इस तरह से हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। बच्चों हम लोग एरोप्लेन के केस में भी देखते हैं उसी तरह का शेप होता है। चाहे जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट हो उसे एयर का में मूव कराना है या करना है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नेचुरल लिविंग थिंग है, तो खुद करना है, और नेचुरल को हमें करवाना है, सॉरी मैन मेड को हमें करवाना है, तो वो सब को हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप देते हैं। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कट थ्रू द एयर एंड वाटर एंड देन फ्रिक्शन बिकॉज द फ्रिक्शन अराइजेज। तो हम लोगों ने ये बात हम लोगों ने सुना ही है, और आप जानते ही होंगे कि इवन कल्पना चावला हैड गॉन टू स्पेस ना, तो वहाँ क्या हुआ था जब लौट रही थी वो, तो उसके स्पेस क्राफ्ट का ऊपर वाला जो लेयर जो हीट को वो करता है, प्रोटेक्ट करता है, हीट से प्रोटेक्ट करता है स्पेस क्राफ्ट को, वो लेयर शायद हट गया था, और जब वो स्पेस क्राफ्ट नीचे लैंड कर रहा था तो कुछ ही मिनट पहले वो
जल के खत्म हो गया स्पेस में ही बच्चों। तो वहाँ वो हुआ क्यों? तो वो स्पेस क्राफ्ट तो बहुत स्पीड से चलता है, तो उस तरह से क्या होगा, एयर में प्रोड्यूस्ड हीट इतना ज़्यादा था कि उसके कारण स्पेस क्राफ्ट जल गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रीम लाइन शेप देके। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को सिंपली आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस द फ्लूइड, लिक्विड और गैस, द opposing force exerted by the fluid is called fluid friction. Okay, अब देखिए ये फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं? बाय गिविंग स्ट्रीमलाइन शेप टू द ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रीमलाइन शेप किसको कहिएगा? द फ्रिक्शन exerted by fluid when an object moves across it is called fluid friction. Fluid friction also acts in opposite direction of motion. Opposite direction of motion of object. Yeah, fluid friction is reduced by giving streamline shape to the object. ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रीमलाइन शेप देके उसका वो फ्लूइड फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं चिल्ड्रन। अब देखते हैं ये स्ट्रीमलाइन शेप क्या है। स्ट्रीमलाइन शेप किसको कहिएगा? द ऑब्जेक्ट हैविंग फ्रंट पोर्शन नैरो middle portion broad and end edge narrow, then it is said to have streamlined shape. ओके चिल्ड्रन, तो ये हमारा हो गया स्ट्रीमलाइन शेप का डेफिनेशन। देखिए स्ट्रीमलाइन शेप of an object cuts through the
through the fluid easily and friction is reduced. Friction is reduced. ओके चिल्ड्रन, सो ये हमारा हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन. इसमें कुछ चीज ऐसे वाई द फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन शेप, ये बोट को स्ट्रीमलाइन शेप होता है चिल्ड्रन. तो ये क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया वाई डू वी फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं. क्या वाई डू वी सी स्ट्रेक ऑफ लाइट इन द स्काई समटाइम्स, जिसे हम लोग टूटता तारा कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं. तो वो भी एयर फ्रिक्शन के कारण ही वो फ्लूइड फ्रिक्शन के केस में हम लोग देख रहे थे कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे वो रिड्यूस करेंगे. उसी केस में देखो क्या है, बोट, एरोप्लेन, शिप्स आर गिवन स्ट्रीमलाइन शेप. तो वो जो है उसके कारण वो एयर और वाटर को इजीली कट करता है और उसके क्रॉस ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर सकता है. स्ट्रीमलाइन से फ्रंट नैरो, that pointed end या narrow end will cut through the air and water easily, और इस तरह से ऑब्जेक्ट उसके एयर और वाटर के क्रॉस मूव करता है. उसके बाद sometimes we see the streak of light in the sky, हम लोग देखते हैं. तो वो क्या होता है, किसके कारण, कि वो जो आउटर स्पेस में वो सम पीसेज ऑफ स्टोन्स आर देयर, जिसको हम लोग कहते हैं मेट्योर. तो मेट्योर घूमते रहता है स्पेस में. कभी कभी वो अर्थ के ग्रेविटी में आ गया तो फिर क्या करेगा, वो अर्थ की ओर गिरने लगता है. और अर्थ के एटमॉस्फेयर से फ्रिक्शन के कारण दैट मच ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड दैट दे स्टार्ट बर्निंग. बच्चों इस तरह से इन सब चीज़ों में, और उसके बाद अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि ड्यू टू अडेप्टेशन और ये नेचुरल यो क्या कर सकते हैं थिंग्स गिवन टू अस, जो भी इवन बिग एलिफेंट, कैमल, हिप्पोपोटामस एंड इवन बिगर एनिमल्स आल्सो हैव दैट काइंड ऑफ शेप. हम लोग कभी नहीं देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को वो क्या कहते हैं इस तरह से ब्रॉडर साइड से वो मूव करता है. हमेशा नैरो साइड से ही वो मूव करता है क्योंकि चलना आसान होता है. बच्चों तो जैसे कि आप फिश को देखते हो, फिश का कैसा शेप है, स्ट्रीमलाइन शेप है. बोट को देखते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप है. शिप को देखते हैं, एरोप्लेन है. जो भी इस तरह का ऑब्जेक्ट मैनमेड है या गॉड गिवन और थिंग्स है, all have a streamlined shape so that they can cut through the air and water easily. बच्चों तो इस तरह से हम लोगों ने आज वो फ्लूइड फ्रिक्शन को फिनिश किया. और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड देन हाउ टू रिड्यूस एंड इंक्रीज फ्रिक्शन. सो चिल्ड्रन कीप ऑन वॉचिंग वीडियो, these videos will help you, क्योंकि बैठे टाइम में आप कभी देखते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा. जो जिन चीज़ों को आपने क्लास में पहले से पढ़ रखा है उन चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा और फिर से आप उसको अच्छे से रिकॉल कर सकोगे, आपके माइंड में रहेगा. सो दैट यू नीड टू सी दिस वीडियोस. और बच्चों ये तो मेरे लिए भी है कि मेरे हार्ड वर्क का थोड़ा सा अवार्ड, रिवार्ड वॉट एवर यू से मिलेगा, क्योंकि नथिंग इज देयर, कोई सेल्फ मेरा नहीं है, वो जस्ट टू पास टाइम आई एम मेकिंग वीडियो. सो कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग, दैट विल encourage me to pass my time nicely. So thank you for watching.